अच्छा ओवैस, इन नए प्लेयर्स की हम हमेशा बात करते हैं कि पीएसएल जब भी आता है तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, किसी को स्टार बनाता है या नए प्लेयर्स को सामने लेकर आता है। अभी तक जितने भी सीज़न पीएसएल के हुए हैं, आपको क्या लगता है सबसे बेहतरीन फाइंडिंग्स पीएसएल की अभी तक की आपकी नज़र में क्या है? देखिए, फाइंडिंग्स तो आपके पास बहुत सी आई थी। इरफान खान नियाजी की आप बात कर लें, उसके बाद आप साइम की हम बात करते हैं, आपको एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट निकला डोमेस्टिक से पीएसएल के अंदर। फिर आप मास सदाकत का, क्योंकि एक नया अपना एक्सपोजर होगा पीएसएल की बात करें, अली की बात करूँ, अली रज़ा की बात करूँ जो पेस फैक्ट्री है, तो बहुत से लड़के इस चीज़ में निकले हैं पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। हमेशा एक चीज़ हमें ज़रा क्लैरिटी करनी पड़ेगी कि लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान सुपर लीग एक प्रोडक्ट फैक्ट्री है। वो प्रोडक्ट फैक्ट्री नहीं है, डोमेस्टिक आपका प्रोडक्ट फैक्ट्री है, जहाँ पर 4 डे क्रिकेट खेली जाती है। वहाँ से अगर लड़का तगड़ा निकलता है, पाकिस्तान सुपर लीग एक शो केस है जहाँ पर आपके व्यूअर्स होते हैं, वो देखते हैं, उस पर बात होता है, कमर्शियल एस्पेक्ट है। वहाँ से लड़के को आप उठा के पाकिस्तान नेशनल टीम में या पाकिस्तान तरीकाकार, तो ये पीएसएल से डायरेक्ट टिकट इज नॉट द राइट वे। आप उसी को पाकिस्तान शाहीन्स के टूर करवाओ, जब तक वो रगड़ा अपने आप को नहीं दिलवाएगा, प्रेशर से नहीं गुजरेगा, फिर जाके आप पाकिस्तान टीम के अंदर लेके आते हो। हमारा मसला ये, थोड़ा सा पीछे चले जाओ 2-3 साल पहले, तो इस पे आप लोग भी एग्री करोगे, हमने पाकिस्तान T20 की कैप्स बहुत ज़्यादा फेंकी हैं। 1-2 परफॉर्मेंस पीएसएल की हुई, सोशल मीडिया पे स्टार हुआ, उठा के आपने उसको कैप पाकिस्तान T20 की दे दी। आकिफ जावेद की बात करें, ब्रिलियंट फास्ट बॉलर, लेकिन एकदम गायब कर दिया ना आपने। अभी आप लेबुशेन की बात कर ली थी, जाया करते, अभी आप लेबुशेन की बात कर रही हैं। किंग्समैन के अंदर अगर बेस्ट, इसके बाद अगर मैं चॉइस की बात करूं, आपके पास इरफान खान नियाजी है, उसने पाकिस्तान शाहीन्स की कप्तानी की, टूर्नामेंट जितवा के दिए, आप उसको कप्तान नहीं लेके, पाकिस्तान टीम का एक बहुत तगड़ा सेटअप के अंदर मौजूद था, अचानक उसको राइट ऑफ कर दिया, वो नज़र नहीं आता लड़का। तो ये बहुत से लड़के यहाँ से निकलते ज़रूर है, लेकिन उनका बैकअप जो एक प्लान होता है ना, जो आप तैयार करते हो कि आने वाले टाइम के लिए मैंने बैकअप प्लान्स तैयार किए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज ये फ्रेंचाइजेज हैं, देखें काम कर रही हैं, अच्छी बात है। मैं हमेशा इस चीज़ पे जोर देता हूँ कि लोग तो यहाँ बैठ के कह देते हैं ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स पे काम करना। एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक अल्फाज आजकल यूज़ होता है, PPP, पूरी दुनिया यूज़ कर रही है। इन फ्रेंचाइजेस का खास करके अपने इलाके में, अगर रावलपिंडी की टीम है, रावलपिंडी के अंदर मैं कहता हूं कि एटलीस्ट उनका एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर जैसे लाहौर करता है, एक बैकअप प्लान होना चाहिए जहां पर आपकी टीम के जो बैकअप लड़के हैं वो तैयार हो रहे हो, एक प्रोडक्ट फैक्ट्री हो जहां से आप लड़कों को प्रोड्यूस करके आप पाकिस्तान टीम के लिए, पाकिस्तान शाहीन्स को चाहिए, डोमेस्टिक को चाहिए, अब लड़के वहां से प्रोड्यूस करके लेके जाओ। इनके ऊपर अब ये भी जिम्मेदारी यहाँ पर आएगी, और देखने वाली बात है कि जो नई टीम्स हैं इस पे कैसे काम करेंगे। और ये प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा है यासिर भाई। फिर हमारी जो टीम है, हमारी क्रिकेट है, उसने नुकसान भी इस चीज़ का उठाया। अगर आप डायरेक्ट पीएसएल से उठा के लड़के नेशनल टीम में डालेंगे तो प्रॉब्लम्स हुई हैं। आपकी नज़र में बेस्ट फाइंडिंग्स अभी तक की पीएसएल की, जो मैंने ओवैस से पूछा, वो क्या है, और फिर इस पर भी आप कमेंट करें। देखिए, बेस्ट फाइंडिंग्स तो मैं समझता हूँ कि साइम अयूब कह सकते हैं कि ही इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पीएसएल। और इसके अलावा पीएसएल से कौन आया है? मां सदाकत हैं। मां सदाकत तो खैर लास्ट सीज़न खेला था, और वो मेरे ख्याल से वो अंडर 19 का प्रोडक्ट है, अंडर 19 से। और पीएसएल में एक आध मैच ही खेला। पीएसएल ने और प्लेयर्स को ग्रूम बहुत किया है। अगर ये हम वो प्लेयर कह सकते हैं ना जो पूरा सीज़न परफॉर्म करके आए, पूरा पीएसएल जिस तरह परफॉर्म किया उसको पिक किया हो, तो उसमें मेरे ख्याल से मोहम्मद हारिस एक थे विकेट कीपर। काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो कि पीएसएल से हम पाकिस्तान टीम में, जिस तरह ये ना कि वो गायब क्यों हो जाते हैं। हाँ, नहीं, ओवैस का पॉइंट बिल्कुल ठीक है, मैं इससे एग्री करता हूँ। और ये एक जो वो कहते हैं ना कॉमन सेंस जो होती है ना, विच इज़ नॉट कॉमन नाउअडेज, तो कॉमन सेंस तो ये है कि आप डोमेस्टिक को अपनी वैल्यू करें, डोमेस्टिक से आपके प्लेयर्स जो हैं वो आएँ, वो टीम में आएँ। हम लोग इतना हाइप कर देते हैं, इतना हाइप अब थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन शुरू में तो डोमेस्टिक को बिल्कुल इन्होंने खुड्डे लाइन कर दिया था एक किस्म का। अब पीएसएल होती थी, जो करता था वो आ जाता था टीम में, बहुत शॉर्टकट था। नुकसान भी तो उठा रहे हैं ना फिर हम। हाँ, तो वो नुकसान उठा रहे हैं। अब आप देख लें, 7वें नंबर पे हमारी वनडे में है हम, 8वें नंबर पे हम पता नहीं टेस्ट में हैं, पता नहीं 4th पे हम अगर बाबर से परफॉर्म नहीं हो रहा, शाहीन से परफॉर्म नहीं हो, क्या इसमें बुराई है कि जाके डोमेस्टिक खेलें और फिर आप टीम में वापस आए? हाँ बिल्कुल, देखें अब वो वैल्यू ही नहीं कर रहे डोमेस्टिक को। जिस डोमेस्टिक ने बड़ा बन जाता है, नाम बड़ा बन जाता है, वो नहीं जाना चाहता। तो यही तो गलती है ना हमारी। मतलब ये तो एक पर्सनल, एक हर प्लेयर की अपना एक कैरेक्टर। मैं बार बार कहता हूँ, यूनुस खान होते थे, वो टीम से फ्लाइट रात को लैंड करती थी और सुबह ग्राउंड में होते थे फर्स्ट क्लास के मैच में, और वो फिर 0 से स्टार्ट लेते थे। वो बैट्स भी निकलवा देते थे अपने रूम से, ताकि मेरे अंदर वो चीज़ ना रह कि यार मैं वो उस कंफर्ट जोन से आया हूँ और मैं यहाँ सीखने के लिए मैं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, अपने खिलाड़ियों से। अपने खिलाड़ियों से हम सीखते ही नहीं है, जिन्होंने जो पूरी एक यूनिवर्सिटी है क्रिकेटर का। जो देखें, क्रिकेटर हमें कहते थे पहले अच्छा इंसान बनो फिर अच्छे प्लेयर्स बनो, ठीक है। जब तक आप अच्छे इंसान नहीं होंगे, आप जितने मर्जी अच्छे प्लेयर बन जाएं,
वो आप डिसिप्लिन में नहीं हो सकते, आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप वो इंजेक्ट नहीं कर सकते आगे। अब आप हमें देखें ना, अब अगर हमारे प्लेयर्स के कैरेक्टर बिल्ड नहीं होंगे, उनको हमारे जो लेजेंड्स हैं वो आके ये नहीं बताए, हमें इनको इनकी स्टोरीज का नहीं पता चलेगा, तो उनके वो किस तरह बेहतर क्रिकेटर बनेंगे और आगे वो क्या पास ऑन कर रहे हैं। तो बाबर आजम अगर हमारा प्रोडक्ट है, 7-8 हज़ार रन हैं उसके, इंटरनेशनल मेरे ख्याल ज़्यादा ही है, 13-14 हज़ार रन है, उसको तो डोमेस्टिक के कोई मैचेस जहाँ पे उसको मौका मिले खेलने चाहिए। अभी T20 का टूर्नामेंट हुआ, वो नहीं खेला, घर पे बैठा था कि मैं रेस्ट कर रहा हूँ। भाई क्या रेस्ट किया तुमने, वर्ल्ड कप में कौन से 600 रन कर दिए थे? फॉर्म नहीं है उनकी, नहीं तो फॉर्म आ जाती ना, फॉर्म पिशावर में जाके खेलता, अच्छी पिचेस थी, अच्छा टूर्नामेंट था, अच्छा ग्राउंड है, फॉर्म आ जानी थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना जो आपको रोकती हैं, तो इंसान को समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि वो अपने कंफर्ट समझ तो जोन हमें मैनेजमेंट की भी नहीं आती। आपने कहा कि बाबर जो है उन्होंने जाकर नहीं खेला, लेकिन बाबर को वहां पे बेंच पे बिठाए रखा। वर्ल्ड कप की मैं बात करी, रिजवान हमारी T20 में थे नहीं, आज वो इधर T20 टीम्स की कैप्टनसी कर रहे हैं, वहां पे वो T20 के प्लेयर नहीं थे, यहाँ पे वो कैप्टन हैं। लेकिन देखिए ना, इसके तो मैं कहता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी अगर आप बात करते हैं ना, हम तो हमेशा, मैं कोई प्लेयर्स के हक में बात नहीं कर रहा, लेकिन मसला ये कि हम लोग यहाँ बैठ के, क्योंकि वो हैं टीवी के ऊपर, वो मैच खेल रहे हैं, जैसे हम बैठे हैं ना, लोग अभी भी शायद तनकीद कर रहे हो देख के, क्योंकि वो लड़के सामने खेल रहे होते हैं। प्लेयर्स पे तनकीद करना आसान है, जो मैनेजमेंट पीछे बैठी है ना, वो भी तो कहीं ना कहीं कसूरवार है। या तो हम एक बात कर रहे थे कि फॉर मी इट्स द बिगेस्ट क्राइम कि वन ऑफ योर बेस्ट पिंच हिटर फखर जमान बेंच पे बैठा हुआ है। कप्तान से, कोच से पूछे ना कि क्या था। आप पेस बैटरी में आप स्ट्रगल कर, कोच से छोड़े, कोच से जो वो खुद कहते हैं ना, यार मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मैं क्यों जाया कर। आप पेस बैटरी पे आप स्ट्रगल कर रहे थे, नसीम शाह को आपने बाहर बिठा के रखा, आखिर किस लिए बिठा के रखा? क्या वो कोई ग्रज था? क्या आप जानबूझ के करना चाह रहे थे? आपने भी बात की ना, ये PSL से हमें प्रोडक्ट्स क्या मिले हैं। मैं भी अपने पास ही लिख रहा था, एहसानुल्लाह आप भी मेरे साथ मौजूद थे, रावलाकोट हॉक्स का प्लेयर था, उसमें अनफॉर्चुनेट कोई भी मैच नहीं खेला, डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है, PSL में आता है 145, 147, 150 भी उसने टच नहीं किया था। एक क्विक फास्ट बॉलर होता है, मेडिकल वाला इशू होता है, अचानक गायब हो जाता है। जब सोशल मीडिया पे प्रेशर वापस आता है, उसको आप वापस टीम के अंदर वापस लेके आते हो। कुछ अपना भी फॉल्ट है, सोशल मीडिया डिसाइड करेगा, कुछ उस प्लेयर का अपना भी फॉल्ट है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप एकदम अपने हीरो को भूल जाते हो। जमान खान पहले सीजन में भी हमारे साथ रावलाकोट हॉक्स में था, दूसरे सीजन में भी रावलाकोट हॉक्स में था, KPL से वो चढ़ा, लोगों ने उस पर बात करना स्टार्ट की, डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, लाहौर कलंदर ने उसको एक एज दिया, आपके सामने वन ऑफ द बेस्ट डेप्थ बॉलर्स। आपने गलती क्या की? आपने उठा के उसको नई गेंद दे दी, वो डेप्थ ओवर का बॉलर, आपने उसको नई बॉल दे दी, उसने अपने आप को खराब किया। तीसरे बार आज आप एक फाइंड कहते हो यंगस्टर की, तो आपके पास जानदाद खान था, वन ऑफ द गुड पिंच हिटर्स। 2-3 मैचेस बुरे होते हैं, जरूरी नहीं कि हर मैच उसका अच्छा जाएगा, 1-2 मैच बुरा होता है, आप उठा के एक प्लेयर को साइड पे कर देते हो। तो दुनिया के बड़े-बड़े प्लेयर से हो जाता है। वन ऑफ द बिगेस्ट, फिर मैं कहता हूं फाइंड आपकी स्पिन बॉलिंग यूनिट के अंदर सुफियान मुकीब, डोमेस्टिक से निकलता है, PSL खेलता है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट। अब देखिए आप मुझे बताएं, जानदाद खान का आपने नाम लिया है, जानदाद खान की कौन सी कैटेगरी में आता है? ऑलराउंडर में आता है। फ़हीम अशरफ, जानदाद खान और भी 2-3, ये हमारे 5 का एक पूल बन गया। पेस बैटरी की आप बात कर रहे हो ना? ठीक है, नहीं मैं ऑलराउंडर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पिच हिटर्स हैं, क्योंकि क्लच सिचुएशंस पे जिस तरह फ़हीम अशरफ ने बहुत आला, हमें जो 2 पॉइंट्स मिले वर्ल्ड कप में, वो फ़हीम अशरफ ने दिलवाए। ठीक है, आप उसके एहसान मंद रहे कि वो जो 2 पॉइंट्स है उसी ने दिलवाए। शुरू के मैच में जो हमारा नैया डूबने लगी थी, उन्होंने आके हॉलैंड के साथ जो मैच था, ठीक है, नो डाउट अबाउट हिज डिसेबिलिटी। इस तरह का हमारे पास 5 का पूल है। फिर हमारे पास सुफियान मुकीम है, उसके साथ फैसल अकरम है, ठीक है। हमारे पास एक और भी है, मैं मुझे नाम नहीं आता, लेकिन बहुत अच्छे बॉल कर रहा था उस दिन। उसको मेरे ख्याल से हैदराबाद ने पिक किया, लेफ्ट आर्म है। तो ये एक पूल बन गया। 5 के पूल्स बना के आप इन सबको खिलाए वर्ल्ड कप तक। 2 साल होते हैं आपके पास, जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है उसमें 5 साल है, आप सबको बराबर का चांस दें, ठीक है। और उसके बाद फिर आप देखें किसने परफॉर्मेंस की है, ये बड़ा देखिए कॉमन सेंस है। अब हमारे पास कॉमन सेंस जो है ना नायाब होती जा रही है, हम जीनियस की तरफ जा रहे हैं और कॉमन सेंस जो है वो कम होती है। बिल्कुल सही। तो कॉमन सेंस इज वेरी कॉमन होनी चाहिए, जो नहीं है कॉमन, ठीक है। तो